welcome to our YouTube channel Chanak Academy. Now today we are going to begin our new initiative in geography, Bioreserve of India. Today we'll discuss the major bioreserve of India. चलिए शुरू करते हैं। अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व। First, Agastyamalai Biosphere Reserve is situated at the southernmost end of the Western Ghat and spread over two southern states Kerala and Tamil Nadu. ये जो अगस्त्यामला बायोस्फीयर रिजर्व है ये वेस्टर्न घाट के सदर्न रीजन पे पड़ता है। मेनली इट्स कवर द एरिया ऑफ केरल एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे। आपको हम जूम करके दिखाते हैं। ये अगस्त्यामलाई ये सदर्न टिप ऑफ इंडिया साउथ इंडिया में पड़ता है। ये अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। देखते हैं अब क्या क्या की फीचर्स हैं इसके। इट कवर्स पेपारा एंड सिंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पार्ट्स ऑफ नैयार सेंचुरी। ये जो एरिया कवर करता है केरल और तमिलनाडु के पेपारा और सिंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सम पार्ट ऑफ नैयार सेंचुरी इन केरला एंड द कलक्कड़ मदुनथुरई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। ये सब एरिया में पड़ता है। ये इतना एरिया कवर करता है। इट्स फ्लोरा मोस्टली कंसिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये यहाँ के जो फ्लावर होते हैं ये मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन के होते हैं। because it's receive rainfall more than 200 centimeter rainfall annually and it's home to 2254 species of higher plant। यहाँ पे 2500 से भी ज़्यादा हायर प्लांट की स्पीसीज़ की वैरायटी हैं और 4 दैट आर इंडेमिक, और जो 400 हैं वो खुद इंडेमिक ही स्पीसीज़ हैं। इट इज़ आल्सो होम टू रेयर इंडेमिक स्पीसीज़। ये भी भाई बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इंडिपिक स्पीसीज लाइक टाइगर, एशियन एलिफेंट एंड नीलगिरी तहर। नाउ फोर अबाउट 400 रेड लिस्टेड प्लांट। जो रेड लिस्टेड प्लांट है विच कैन बी इन फ्यूचर कैन बी एक्सटिंक्ट। 125 स्पीसीज ऑफ ऑर्चिड्स की हैं एंड रेयर दे आर वेरी स्कैटर्ड वे में पाई जाती हैं, बहुत कम ही हैं वहाँ पे। इंडेमिक एंड थ्रेटन प्लांट्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम द रिजर्व दोज हु आर एट द वर्ज ऑफ गेटिंग डैमेज और मे बी एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर और इंडेंजर स्पीसीज। आरोग्य पाचा वन सच फेमस एंड रेयर मेडिसिन प्लांट फाउंड इन एयर। यहाँ पे एक फेमस प्लांट मेडिसिन प्लांट पाया जाता है आरोग्य पाचा विच इज़ फेमस मेडिसिनल प्लांट। इट इज़ होम टू कनिकरण ट्राइब। यहाँ पे एक कनिकरम ट्राइब पाई जाती है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एंशिएंट ट्राइब इन दी वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइब है जो सर्वाइव कर रही है। नाउ द सेकेंड टाइगर रिजर्व इज़ गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ये देखते हैं कहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व है। ये यहाँ पे देखेंगे श्रीलंका और साउथ इंडिया के बॉर्डर पे लाई करता है गल्फ ऑफ मन्नार टाइगर रिजर्व। चलिए शुरू करते हैं। It is the first the Gulf of Mannar endowed with 3 distinct coastal ecosystem namely coral reef यहाँ पे हैं, सी ग्रास भी पाए जाते हैं एंड मैंग्रोव इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिचेस्ट रीजन फ्रॉम अ मैरीन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव से। ये बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी वाला है क्योंकि यहाँ पे कोराल भी मिलेंगे आपको, यहाँ पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी मिलेंगे और यहाँ पे सी ग्रासेस भी बेड सी ग्रासेस भी यहाँ पे मिलती हैं। इट इज़ द फर्स्ट मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया। ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि साउथ इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में भी ये नंबर 1 पे है जो कि ओल्डेस्ट है। इन इंडिया द गल्फ ऑफ मन्नार रीजन इन तमिलनाडु इज़ वन ऑफ द 4 मेजर कोराल रीफ एंड द अदर्स आर गल्फ ऑफ कच्छ इन द गुजरात एंड लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। जो तमिलनाडु का रीजन है गल्फ ऑफ मन्नार से बॉर्डर शेयर करता है और गुजरात का और लक्षद्वीप अंडमान ये कोराल रिच रीजन है। अब कोराल क्या चीज़ है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। एक 3 तरह की कोराल होती हैं, अटॉल्स होते हैं, तो इनको डिस्कस करते काफ़ी टाइम लगेगा। 4th पॉइंट द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व सपोर्ट सेवरल ग्लोबली इंपॉर्टेंट स्पीसीज सच एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है भाई जो भी वर्ल्ड की थ्रेटेंड स्पीसीज़ हैं यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेवरल मेजर्स आर बीइंग टेकिंग by the government or the local inhabitant of the Tamil Nadu as well as Gulf of Mannar region like दुआगोन मतलब सी काऊ है इसको एंड ऑल प्रोटेक्टेड शार्क भी है इंक्लूडेड वेल शार्क, सी हॉर्सेस, ग्रीन एंड हॉस्क बिल सी टर्टल, डॉल्फिन्स एंड सी कुकुम्बर्स एंड सेवरल इंडिविजुअल स्पीसीज ऑफ बेलोनोग्लोसस सी ग्रास, क्रैब्स एंड मैंग्रोव्स। अब यहाँ पे क्या है कि इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए सेवर मेजर्स आर टेकन
बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज लोकल इनहेबिटेंट। थ्रेटेंड स्पीसीज कौन सी है, थ्रेट क्यों हो रहा है, व्हाट वाज द कॉजेज बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस, हैबिटेट लॉस हो रहा है, कोरल रीफ का, सी ग्रास का, मैंग्रोव्स का, कोरल माइनिंग का, इनएप्रोप्रिएट बॉटम ट्रॉलिंग प्रैक्टिसेस एंड लोकलाइज पॉपुलेशन पॉल्यूशन जो होते हैं, जो मेरीन पॉल्यूशन होता है ऑयल स्पिल से, जो कि कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, इन सबसे धीरे धीरे मेरीन लॉस हो रहा है। अब देखते हैं थर्ड बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, सुंदरबन का। सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन आर अ वास्ट कंटीजियस मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये एक कंटीजियस मैंग्रोव फॉरेस्ट है इन द कोस्टल रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड स्प्रेड ओवर इंडिया एंड बांग्लादेश। ये जो सुंदरबन फॉरेस्ट है ये इंडिया एज वेल एज बांग्लादेश में पाया जाता है और इंडिया के मेनली वेस्टर्न बंगाल में। और ये सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा अब गंगा ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर का सबसे बड़ा डेल्टा वर्ल्ड का है, इंडिया का तो है ही, वर्ल्ड का भी है। और ये कहाँ पे है ये देख लिए, तमिलनाडु, ये देख रहे हैं वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे ये सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। अब देखते हैं सजनखेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ पार्ट ऑफ इस बफर जोन। सजनखेली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका बफर जोन है। सुंदरबन वेटलैंड इंडिया वाज रिकॉग्नाइज एज द वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। जो सुंदर वेटलैंड है इट वाज इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस के लिए भाई उसको वेटलैंड रामसर साइट के कन्वेंशन के थ्रू 2019 में उसको ऐड किया गया था। ना कि ये इंडियन बल्कि ये इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस माना जाता है क्योंकि यहाँ पे वेटलैंड है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। अब रामसर के बारे में बात करेंगे तो रामसर के लिए एक अलग लेक्चर लेके आएंगे कोई दिन और सारी रामसर साइट डिस्कस करेंगे। द सुंदरबन डेल्टा इज़ ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इनहेबिटेड बाई टाइगर्स। सुंदरबन एक ऐसा डेल्टा है जो कि वर्ल्ड में एक ही ऐसा डेल्टा है जहाँ पे टाइगर रहते हैं, मतलब ऐसा मैंग्रोव फॉरेस्ट में। सुंदरबन नेशनल पार्क इज़ नोन फॉर इट्स वाइड रेंज ऑफ फौना। सुंदरबन पार्क इसलिए जाना जाता है नेशनल पार्क क्योंकि वहाँ पे भाई लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग 260 बर्ड्स स्पीसीज पाई जाती है, 260 वैराइटीज़ ऑफ बर्ड पाई जाती हैं। इज़ होम टू मैनी रेयर एंड ग्लोबली थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज सच एज एस्चुरीन, क्रोकोडाइल, रॉयल बंगाल टाइगर, वाटर मॉनिटर, लिजर्ड, गैंगेटिक डॉल्फिन एंड ओलाइव रिडले टर्टल्स। ओलाइव रिडले टर्टल्स अभी करंटली न्यूज़ में था। ये सब जो हैं यहाँ पे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट स्पीसीज पाई जाती हैं, वर्ल्ड की थ्रेटेंड स्पीसीज जो इन फ्यूचर कैन बी एक्सटिंक्ट। रॉयल टाइगर हो गया, वाटर मॉनिटर डिजर्ट हो गया, गैंगेटिक डॉल्फिन हो गया, ये सब यहाँ पे पाई जाती हैं। अब देखते हैं थर्ड बायोस्फीयर रिजर्व। ये थर्ड बायोस्फीयर रिजर्व हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में है। लोकेटेड इन हिमालयन रीजन इन दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, एकदम नॉर्दर्न रीजन में पड़ता है। अगर जूम करके दिखाएं आपको तो ये यहाँ पे हमारा गिलगित का रीजन हो गया, ये हमारा उत्तराखंड में, ये हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क है, ये हमारा उत्तराखंड में लाई करता है, नॉर्थ साउथ ऑफ द हिमालयाज़। अब देखते हैं नंदा देवी के क्या की फीचर्स हैं। इट इंक्लूड्स एज अ कोर एरियाज ऑफ नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर ऑफ नेशनल पार्क। इसको वैली ऑफ नेशनल फ्लावर पार्क भी कहा जाता है, विच इज़ वन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भाई वर्ल्ड की एक हेरिटेज साइट भी है, इसको इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस है इसका। नंदा देवी नेशनल पार्क हैज़ रिमेन मोर और लेस इंटैक्ट बिकॉज ऑफ इट्स इन एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पे भाई हर एक तो पहुँच नहीं पाता है, लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि ये पूरा पहाड़ी एरिया है। द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज़ रिनोड फॉर इट्स मीडोज़ एंड एंडेमिक अल्पाइन फ्लावर्स एंड आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी। भाई यहाँ पे हर साल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग बाहर से बहुत दूर दूर से आते हैं इसको देखने के लिए, यहाँ की ब्यूटी के लिए। वैली ऑफ फ्लावर इसको कहा जाता है। टुगेदर दे कंपास अ यूनिक ट्रांजिशन जोन बिटवीन द माउंटेन रेंजेस ऑफ जास्कर एंड ग्रेट हिमालयाज। ये जास्कर और ग्रेट हिमालयाज के बीच में लाई करता है। सम 1000 प्लांट स्पीसीज इंक्लूडिंग लाइकेंस, फंजाई, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स हैव बीन रिकॉर्डेड। यहाँ पे 1000 स्पीसीज से ज़्यादा भी प्लांट पाए जाते हैं, जैसे कि लाइकेंस हो गया, फंजाई हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए एंड टेरिडोफाइट्स हो गए, हैव बीन रिकॉर्डेड है। द परसेंटेज ऑफ नेटिव एंड इंडेमिक स्पीसीज हाई कम्पेयर टू नॉन नेटिव स्पीसीज। यहाँ पे लोकल वाले ज़्यादा वो हैं, मतलब जो स्पीसीज़ हैं बाहर से बहुत कम आई हुई हैं लेकिन लोकली ज़्यादा कंजर्व की गई हैं। ओवर 55% ऑफ स्पीसीज आर नेटिव टू हिमालयाज, जो मतलब नेबरी की हैं, हिमालयाज़ की हैं, कहीं दूर से नहीं आई हुई हैं, माइग्रेट करके नहीं हैं। एंड 10 आर इंडेमिक एंड 25 आर
नॉन नियर एंडेमिक। 7 इंडेंजर्ड मैमल्स स्पीसीज फाइंड रिफ्यूजी इन दी एरिया। अब क्या है, इन 7 मेमेलियन जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है ये यहाँ पे शरणार्थी क्या कह सकते हैं, एक माइग्रेट करके यहाँ पे आई हैं। जैसे स्नो लिपर्ड हो गया, इसको पैंथेरा यूनिका बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। हिमालयन ब्लैक बियर हो गया, इसको सेलेनोनेक्टोस थिबेटनस कह देते हैं। ब्राउन बियर होता है, ओरोसस एक्ट्रोस बोलते हैं। मस्क डियर को मॉस्चस चिरिसगास्टर बोलते हैं। एंड भराल और ब्लू शीप को सिडोइस नायोर बोलते हैं। ये हमने डिस्कस किया नंदावी बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ फोर्थ बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ये नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, ये मेनली इन दी मेघालय में लोकेटेड है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन दी नॉर्थन ईस्टर्न ऑफ इंडिया। ये नॉर्थन ईस्टर्न रीजन, इंडिया के नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है, तुरा रेंज में, विच फॉर्म पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है। द एंटायर एरिया इज माउंटेनियस एंड नोकरेक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ गारो हिल्स। जो नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है और नोकरेक वहाँ की हाईएस्ट पीक है, जो कि गारो हिल्स की हाईएस्ट पीक है। लोकेटेड इन द मेघालय स्टेट, राइजिंग अप टू 1412 मीटर्स। ये मतलब 1.5 किलोमीटर हाई वो है। अगर जूम करके देखें कहाँ पे हमारा नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये हमारा ये मेघालय के रीजन में, एकदम मेघालय के एकदम इधर पाया जाता है, मैकाल रेंज के बगल में। ये हमारा नोकरेक हाईएस्ट पीक है और यहीं पे नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। अब देखते हैं कि इसकी की फीचर्स क्या हैं और कौन कौन सी स्पीसीज यहाँ पे रहती हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व मेजर रिवर्स एंड स्ट्रीम डेट फॉर्म्स ऑफ पेरेनियल कैचमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे बहुत मेजर रिवर हैं जो पेरेनियल कैचमेंट ड्रेनेज बेसिन बनाती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्रा यहाँ से होकर निकलती है, दिबांग है, लोहित है, सुवर्णरेखा रिवर है। तो यहाँ पे पेरेनियल रिवर सिस्टम बनाती हैं। जो पेरेनियल रिवर सिस्टम वो होती हैं जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो होती हैं, मतलब या तो उनका सोर्स या तो ग्लेशियर से होता है या वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, वो कभी ड्राई अप नहीं करती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड द गैनॉल, डारेंग एंड सिमसंग रिवर ऑफ विच इज टू बी लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट रिवर ऑफ मेघालय। देखते हैं 90% ऑफ द नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज कवर्ड बाय एवरग्रीन फॉरेस्ट। 90% जो बायोस्फीयर रिजर्व है नोकरेक, वो 90% एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यहाँ डेंसली फॉरेस्ट एरियाज है, क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है नॉर्थन ईस्टर्न मानसून से, और एज वेल साउथ ईस्टर्न मानसून हैवी रेनफॉल लेके आता है। हाईली वर्नेलेबल एंड थ्रेटन फौना स्पीसीज इन नोकरेक। यहाँ पे जो वर्नेबल स्पीस है ये स्लोरोरिस है, जियांट फ्लाइंग है, स्क्वेरल है एंड पिग टेल मैकाके है। पिग टेल मैकाके क्या है, एक बंदर की स्पीसीज़ है ये भी। इन एडिशन द रिज़र्व इज़ होम टू अदर यूनिक एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज़। अब ये वही, इसके अलावा भी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इंडेंजर एनिमल्स हैं सच एज टाइगर्स यहाँ पे इंडेंजर हैं, लिपर्ड है, एलिफेंट्स हैं, हुलॉक गिबॉन्स हैं। यहाँ पे पोचिंग बहुत होती है एनिमल्स की, तो इस वजह से ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, बहुत सारे प्रोग्राम रन करा रही है, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट हो गया, टाइगर डॉल्फिन प्रोजेक्ट हो गया, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दी एनिमल्स एज वेल एज सी मैरीन ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं फिफ्थ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ये कहाँ है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। मेनली इट लाइज इन सिक्किम रीजन। देखते हैं कहाँ पे सिक्किम में लाई करता है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये चारों तरफ, एक तरफ नेपाल से घिरा हुआ है, एक तरफ भूटान से, और सदर्न में वेस्ट बंगाल पड़ता है, और इसके नॉर्दर्न पार्ट पे देखेंगे तो चाइना पड़ता है। यहाँ पे ये बायोस्फीयर रिजर्व है कंचनजंगा। कंचनजंगा की बात करें, it was in news because in recent publication by the Botanical Survey of India, it was reported that Sikkim, the smallest state with less than 1% of India's landmass, by is home to 27 of the world flowering plants in the country। भाई ये यहाँ पे 27% जो फ्लावरिंग प्लांट है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड का कंट्रीब्यूट करते हैं 27% इन द कंट्री। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। एक हाईएस्ट इकोसिस्टम है, बहुत हाइट पे, जो ऐसा इकोसिस्टम है जो बहुत हाइट पे लोकेटेड है, reaching elevation more than 1200 kilometers, more than 1200 मीटर अबव सी लेवल, सबसे हाईएस्ट इकोसिस्टम है। द बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ डिफरेंशियल अल्टीट्यूडनल इकोसिस्टम। भाई इसका सबसे अलग है, क्योंकि लोग बहुत सारे लैंड पे होते हैं, बहुत सारे प्लेट्यू पे होते हैं, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा ही हाईएस्ट पीक पे है। एज वेल एज नेचुरल फॉरेस्ट इज़ डिफरेंट बायोम्स। यहाँ पे जो बायोम्स भी हैं वो भी डिफरेंट है, दैट सपोर्ट इन इमेंसली रिच डाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स एंड हैबिटेट को जो सपोर्ट करती हैं।
Numerous lakes and glaciers, including 26 किलोमीटर जेमू ग्लेशियर, आर अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। 26 किलोमीटर का जो जेमू ग्लेशियर है वो भी इवन अ पार्ट ऑफ कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। कंचनजंगा नेशनल पार्क वाज डेजिग्नेटेड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2016। ये जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है इसको 2016 में बायोस्फीयर रिजर्व कैटेगरी में ऐड किया गया था अंडर द मिक्स्ड कैटेगरी। अब मिक्स्ड कैटेगरी क्या होती है? कंटेन एलिमेंट बोथ नेचुरल एज वेल कल्चरल सिग्निफिकेंस। अगर कल्चरल का देखेंगे तो भाई बहुत सारे इवेंट जो होते हैं जो रिलीजन से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे कल्चर से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें कल्चर में हमारा सब आ जाएगा। अब अगर 6 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे लाई करता है? हमारा सतपुरा रीजन में लाई करता है। देखते हैं, लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ये पंचमरही जो बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में लोकेटेड। इट कंप्राइजेज 3 प्रोटेक्शन साइट। इसकी 3 प्रोटेक्शन साइट हैं, बोरी सेंचुरी, सतपुरा नेशनल पार्क, पंचमरही सेंचुरी, अदरवाइज नोन एज द सतपुरा टाइगर रिजर्व। अगर वैसे देखा जाए तो इसको सतपुरा टाइगर रिजर्व करते हैं। चलिए इसको जूम करके हम दिखाते हैं कहाँ पे लाई करता है। ये देखिए पंचमरही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश में। ये आप जूम करके देख लीजिए, आपको जूम करके दिखा रहे हैं। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द पंचमढ़ी प्लेट्यू इज़ आल्सो नोन एज क्वीन ऑफ सतपुरा। जो पंचमढ़ी प्लेट्यू है उसको क्वीन ऑफ सतपुरा भी बोला जाता है। बिकॉज इट कंटेन्स वैलीज, मार्शेज, स्ट्रीम्स एंड वाटरफॉल्स। क्योंकि यहाँ पे मार्शेज हैं, स्ट्रीम्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, एंड ऑल ऑफ विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ यूनिक एंड वेरीड बायोडाइवर्सिटी, जो कि भाई एक अनोखा रोल प्ले करती है फॉर दी वराइटीज़ ऑफ एक प्लांट व एनिमल्स की डाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पे लेस देन 150 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है। और ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस भी पाए जाते हैं जहाँ पे कम से कम 150 से 170 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है हर साल। इन सेंट्रल इंडियन सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट आर दी मेजर इकोसिस्टम टाइप्स विद इन पंचमरी। यहाँ पे जो फॉरेस्ट जो है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट सिस्टम है, यहाँ पे मेजर विद इन द पंचमरी रीजन में पाए जाते हैं। द लार्जेस्ट वाइल्ड हर्बीवोरस फाउंड इन दी रिजर्व आर गौरा। गौरा जो है यहाँ के लार्जेस्ट हर्बीवोरस है, विच टुगेदर विथ बियर्स, टाइगर्स एंड लिपर्ड एंड रोथ ऑफ इंडिका, जायंट स्कोरल एंड एक्सप्लोरिस एंड चीला, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, एंड दीज आर द रेयर एंड द इंडेंजर्ड। ये भी भाई इंडेंजर स्पीसीज़ का होम है। सेवरल एनिमल्स और द बर्ड्स आर माइग्रेटेड हेयर बिकॉज गोंड ट्राइब्स, यहाँ पे जो फेमस ट्राइब है यहाँ की गोंड ट्राइब है, विच कंट्रीब्यूट 50 to 90% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन दी रिजर्व। यहाँ पे 50 से 90% तक के इस बायोस्फीयर रिजर्व में ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 90% कॉन्स्टिट्यूट करती है। नौ 7 बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये मेनली हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। आइए देखते हैं इसके की फीचर्स क्या हैं। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व स्टेज अलॉन्ग द वेस्टर्न हिमालयाज। ये वेस्टर्न हिमालयाज से शुरू होता है, मतलब समझ लिए कि कुमाऊँ हिमालयाज के पहले, फ्रॉम लद्दाख टू किन्नूर इन द हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश के लद्दाख से, हिमालय रीजन के लद्दाख से लेके किन्नूर तक के फैला हुआ है। जूम करके आपको दिखाते हैं कोल्ड डिजर्ट नेशनल पार्क। ये टेम्परेरी अभी बंद है, ये हिमाचल प्रदेश में लाई करता है जैसा कि आप देख रहे हैं। बगल में उत्तराखंड है, वेस्टर्न साइड पे पंजाब है। ये आपको जूम करके दिखा दिया है मैंने। अब देखते हैं आगे इसके की फीचर्स क्या हैं। द रीजन कैरीज द स्टेटस ऑफ कोल्ड डिजर्ट बायोम। अब ये क्या है? ये कोल्ड डिजर्ट बायोम फॉर 2 सीजन। वन इज़ लीवर्ड पार्ट ऑफ इंडिया वेयर सेकेंड इज़ विंडवर्ड साइड। अब आपको लीवर्ड साइड वो होते हैं जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती, विंडवर्ड साइड जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। वन इज़ द लीवर्ड पार्ट ऑफ द हिमालयाज विच इज़ स्पेयर्ड फ्रॉम मानसून। भाई यहाँ पे एक जो हमारा कोल्ड डिजर्ट नेशनल पार्क है, एक लीवर्ड साइड पर पड़ता है आधा हिस्सा विंडवर्ड साइड पर पड़ता है। लीवर्ड साइड पे वहाँ पे मानसून वहाँ पे भाई दस्तक देता नहीं है, तो वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है। और एल्टीट्यूड का जो एवरेज हाइट है वो 3000 से 5000 मीटर हाई पे है। इट कंप्राइजेज द पिन वैली। यहाँ भाई ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है पिन वैली इसी के अंतर्गत में आता है। नेशनल पार्क इज सराउंडिंग कीबेल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सारचू चंदर पार्क एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे ये सब इसके पार्ट हैं। इट इज़ नोटेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्नो लिपर्ड। भाई मेनली इसको स्नो लिपर्ड के प्रिजर्वेशन के लिए जाना जाता है। सम ऑफ द कॉमन फौना यू कैन स्पॉट हेयर। आप
कॉमन फ़ौना यहाँ पे मिल जाएंगे, प्लांट की स्पीसीज़ मिल जाएगी जो ऑल ओवर इंडिया में पाए जाते हैं। हिमालयन ब्लैक बियर पे मिलेगा आपको, हिमालयन ब्लू शीप मिलेगा, हिमालयन इबेक्स मिलेंगे एंड स्नो पिजन मिलेंगे एंड तिब्बतन गैज़ल एंड होली हेयर एंड रेड फॉक्स एक्सेट्रा, यहाँ पे ये सब स्पीसीज मिलेंगी। चलिए डिस्कस करते हैं 7 बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया का अब देखिएगा अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पे मिली? छत्तीसगढ़ में लाई करता है। शुरू कर दें। इट फॉल्स विद इन द स्टेट बाउंड्रीज ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे यानी मैकाल रेंज के वहाँ पे पाया जाता है अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व। आपको जूम करके दिखाते हैं। अमरकंटक अचानकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारे छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे लाई करता है। अब देखते हैं ये इसका क्या की फीचर्स क्या हैं। कंप्राइजिंग दी टोपोग्राफी डेट इंक्लूड्स हाई माउंटेन्स, यहाँ पे जो इसकी टोपोग्राफी है जो लैंड की है वो हाई माउंटेन्स हैं। प्लेन्स भी यहाँ पे मिलेंगे आपको, शैलो वैलीज मिलेंगी। दिस बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ ऑलमोस्ट 60% ऑफ एरिया डेडिकेटेड टू मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, यहाँ पे जो 60% फॉरेस्ट एरिया है वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है। मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट क्या होता है? नमी वाला। यहाँ पे रेनफॉल जो होती है 150 से 170 और 180 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है एनुअली। इट इज़ होम टू डाइवर्स वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पे भाई वाइड रेंज ऑफ वैराइटीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स पाए जाते हैं इंक्लूडिंग 4 हॉर्न एंटीलोप्स, इंडियन वाइल्ड डॉग पाए जाते हैं, सारस क्रेन पाए जाते हैं, सैक्रेड ग्रुप बश फ्रॉग पाए जाते हैं, एशियन वाइड बैग्ड वल्चर पाए जाते हैं। ये सब यहाँ के फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। अब देखते हैं नर्मदा, जोहिला एंड सोन रिवर इमर्ज फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू, यहाँ पे जो 3 रिवर हैं ये अमरकंटक से निकलती हैं। मेनली नर्मदा है, जोहिला है एंड सोन रिवर हैं इमर्ज फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू। रिवर के बाद में तो कोई और टाइम डिस्कस करेंगे, उसका अलग इनिशिएटिव लेके आएंगे। अब देखते हैं 8 बायोस्फीयर रिजर्व। शेषचलाम बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पे है? मेनली आंध्र प्रदेश में लाई करता है। डिजिग्नेटेड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन द ईयर 2010, ये 2010 में बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में ऐड किया गया था। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट में लाई करता है मेनली इन दी आंध्र प्रदेश। द मोस्ट कॉमन इंडेमिक स्पीसीज आर स्लेंडर लॉरिस एंड रेड सैंडर्स, यहाँ की जो इंडेमिक स्पीसीज़ हैं स्लेंडर लॉरिस हैं एंड रेड सैंडर्स हैं। इमेज नहीं है ना, तो आपको इमेज करके दिखाते हैं यहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज़ पाई जाती हैं, उसकी तो हो नहीं पाया। आइए दिखाते हैं कि शेषचलाम हिल्स कहाँ पे है। ये देखिए ये ईस्टर्न घाट पे लाई करता है, मेनली इन दी आंध्र प्रदेश में कम्प्लीटली लाई करता है। आइए इसके की फीचर्स देखते हैं क्या की फीचर्स हैं। इट हैज़ लार्ज रिजर्व ऑफ रेड सैंडलवुड, यहाँ पे रेड सैंडलवुड जो लकड़ी होती है आपने देखा होगा, जो मूवी आई थी अल्लू अर्जुन की, क्या नाम था उसका, पुष्पा, उसमें रेड सैंडलवुड का पूरा मूवी उसी पे पूरी बनी हुई है। इट हैज़ अ लार्ज रिजर्व ऑफ रेड सैंडलवुड विच यूज़ फॉर मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है, सोप्स के लिए यूज़ किया जाता है एंड स्पिरिचुअल रिचुअल्स, जो सेक्रीफाइसेस होते हैं रिचुअल्स के लिए, यज्ञ हुआ, उन सब में यूज़ किया जाता है इसको। द श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन दिस रेंजेस, जो मतलब शेषचलाम हिल्स है, शेषचलाम बायोस्फीयर रिजर्व है, इसी में हमारा श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क भी इसी रेंज में लोकेटेड है। द शेषचलाम हिल रेंजेस रनिंग टू नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट रन करती हैं ओवर टू अ लेंथ ऑफ 80 किलोमीटर, इसकी लेंथ जो है लंबाई 80 किलोमीटर है। वेयर इज इसकी विथ वेरी करती है 32 से 40 किलोमीटर इंटू 2 रीजन, रायलसीमा रीजन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ चित्तूर एंड कड़प्पा ऑफ आंध्र प्रदेश, ये यहाँ तक के वेरी करते हैं। अब देखते हैं 9 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। रन ऑफ कच्छ, मेनली इन द रीजन ऑफ गुजरात, इसको अभी जूम करके दिखाएंगे कहाँ पे रीजन है। रन ऑफ कच्छ इन गुजरात इज़ अ लार्जरी मार्शी एंड सलाइन ट्रैक्ट है। ये सलाइन ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट इज लोकेटेड नियर द ओशन, अरेबियन सी के पास है, विद स्पार्स वेजिटेशन, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है, बहुत दूर दूर पे वेजिटेशन होता है, रेनफॉल यहाँ पे अच्छी रिसीव नहीं होती एंड मिनिमल रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल अच्छी इसलिए नहीं होती क्योंकि ये जो अरावली जो रेंज है हमारी अरावली, इट्स पैरेलल टू दी मानसून, तो यहाँ पे ये भाई ये लीवर साइड में पड़ जाता है, इस वजह से यहाँ पे लो रेनफॉल होती है। आपको गल्फ रन ऑफ कच्छ दिखाते हैं जूम करके, ये हमारा रन ऑफ कच्छ है भुज के वहाँ पे। भुज जानते होंगे यहाँ पे 2001 में सब दुनिया बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, इसमें मिलियंस ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, हमारा रन ऑफ कच्छ का रीजन है।
देखते हैं अब इसके की फीचर्स क्या हैं। कंप्राइजिंग द लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड द ग्रेट रन ऑफ कच्छ। इसके में जो रीजन आता है, एक छोटा कच्छ आता है, बड़ा कच्छ आता है। दिस इको सिस्टम इज़ होम टू द यूनिक वाइल्ड, भाई यहाँ पे यूनिक वाइल्ड एस सेंचुरी है एंड एज ओवर 1 लाख फ्लैमिंगोज। फ्लैमिंगोज बर्ड्स होती हैं ब्रीडिंग हेयर एवरी ईयर, हर साल यहाँ पे आती हैं। द की फौना ऑफ दिस डिजर्ट इज़ इंडियन वाइल्ड एच। यहाँ पे जो मेनली पाया जाता है वाइल्ड एच पाया जाता है एंड 3 इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज़, और 3 बस्टर्ड स्पीसीज़ पाई जाती हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड ग्रेट फ्लोरिकन एंड लेसर फ्लोरिकन। इसको याद रखिएगा, ये यूपीएससी में आ सकता है। और यहाँ पे मेजर रिवर कौन कौन सी हैं, यहाँ पे रिवर्स जो हैं लुनी है, रुपेन है एंड बानस रिवर हैं, एंड यहाँ पे ख़त्म होती हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ चारी धान वेटलैंड, नारायण सरोवर सेंचुरी एंड कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी। ये हमारा हो गया बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ कच्छ। अब देखते हैं मानस बायोस्फीयर रिजर्व। मानस बायोस्फीयर रिजर्व मेनली इट इज़ लाइन इन दी, कहाँ पे लाई करता है मानस बायोस्फीयर रिजर्व? ये हमारा मेनली असम में होगा, मेरा ये असम में होगा। देखते हैं कहाँ पे है ये मानस नेशनल पार्क। हाँ, मानस नेशनल पार्क असम में लाई करता है। मानस हो गया, नामेरी हो गया और काजीरंगा हो गया, ये सब नेशनल पार्क ऑफ असम है। देखते हैं लोकेटेड इन दी फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज़ के सदर्न रीजन में लाई करता है। गेव और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। अल्यूवियल ग्रासलैंड है। मानस नेशनल पार्क स्टीमिंग विद डाइवर्स फौना, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के स्पीसीज़ के वो पाए जाते हैं। दिस इंक्लूड इंडेंजर स्पीसीज़, यहाँ पे इंक्लूडिंग इंडेंजर स्पीसीज़ भी यहाँ पे पाई जाती हैं, लाइक इंडियन राइनोसोरस पाए जाते हैं, इंडियन एलिफेंट्स पाए जाते हैं, टाइगर एंड पिग्मी हॉग। दीज आर दी की फीचर्स ऑफ असम। सम ऑफ दी अदर एनिमल्स यू कैन स्पॉट इंक्लूडिंग गोल्डन लंगूर आपको मिलेगा, बिसन मिलेंगे, डियर मिलेगी, रेड पांडा भी आपको यहाँ पे मिलेगा, एविफोना मिलेगा, लाइक बंगाल फ्लोरिकन मिलेंगे, ग्रेट पायर्ड हॉर्नबिल मिलेंगे, क्रेसेड हॉर्नबिल मिलेंगे एंड ग्रेटर एडजुटेंट एंड मैनी मोर थिंग यहाँ पे मिलेंगी। अब मेनली कौन कौन सी रिवर जो यहाँ से फ्लो होती है? मानस रिवर विच फ्लोज थ्रू दी वेस्ट टू दी पार्क। अब वेस्ट पार्क जो मानस नेशनल पार्क है उसके वेस्ट से हमारी मानस रिवर बहती है और ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। अब देखते हैं अनदर नेशनल पार्क पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये मेनली इंडी मध्य प्रदेश में लाई करता है। द फॉरेस्ट ऑफ पन्ना नेशनल पार्क अलॉन्ग विद दी केन घड़ियाल सेंचुरी, ये केन घड़ियाल सेंचुरी के वहीं पे लोकेटेड है एंड एडजॉइनिंग टेरिटरीज डिवीजन फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कैचमेंट एरिया 406 किलोमीटर। केन रिवर का जो एरिया है, जो रिवर ड्रेन करती है 406 किलोमीटर, विच रन्स नॉर्थ ईस्ट फॉर अबाउट 72 किलोमीटर थ्रू द पार्क। अमंग द एनिमल फाउंड हेयर द बंगाल टाइगर, यहाँ पे जो होता है मेनली जो बंगाल टाइगर पाया जाता है, इंडियन लेपर्ड पाया जाता है, चीतल पाया जाता है, चिंकारा बंदर पाया जाता है, नीलगाय पाई जाती है, सांबर डियर पाई जाती है, स्लोथ बियर पाया जाता है, रस्टी स्पॉटेड कैट पाई जाती है एंड एशियन पाम सेवेट पाए जाते हैं। ये देखिए पन्ना नेशनल पार्क, आपको हम जूम करके दिखाते हैं। ये हमारा पन्ना नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में लाई करता है, जबलपुर के नॉर्दर्न पार्ट में। अब देखते हैं यहाँ की फीचर्स और क्या है। इट इज़ होम टू मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड, यहाँ पे 200 से ज़्यादा बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं, इंक्लूडिंग दी बार हेडेड गूज, क्रेस्टेड हनी बजर्ड, रेड हेडेड वल्चर। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसी दिखती हैं, जब तक कि हम इसको लेके आएंगे कोई टाइम मैप के थ्रू समझाएंगे। एनी ब्लॉसम हेडेड पैराकीट, चेंजेबल हॉक, ईगल एंड इंडियन वल्चर यहाँ पे पाई जाती हैं। अब यहाँ पे मेजर रिवर कौन कौन सी है? केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, यहाँ पे केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे वाटर सरप्लस एरिया से वाटर डेफिसिट एरिया में वाटर पहुँचाने का काम किया जा रहा है। Inundation canal of 400 hectares of land and 4300 of Panna Tiger Reserve. Environmentalists are afraid that this will adversely affect the population of tiger in this region. लोगों को बहुत, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनको बहुत डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो इफेक्ट करेगी अगर ये बनता है तो इंटरलिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रीजन विल बी सबमर्ज कर जाएंगे, डूब जाएंगे। अब देखते हैं सिमली बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पे? उड़ीसा में अभी हाल ही में फॉरेस्ट फायर हुआ था, बहुत तगड़ी आग लगी थी, न्यूज़ में था। कंप्राइजिंग डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे बहुत डेंसली फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ब्यूटीफुल मीडोज पाई जाती हैं, प्रिस्टीन वाटरफॉल्स एंड गर्गलिंग रिवर्स एंड सिमलीपाल नेशनल पार्क इज होम टू अबाउट मोर देन 1000 वराइटीज़ ऑफ प्लांट। 1000 से ज़्यादा वराइटीज़ के प्लांट के पाए जाते हैं। 96 ऑर्चिड के टाइप हैं,
एंड सम ऑफ द कॉमन फौना यू कैन फाइंड हेयर इंक्लूड एलिफेंट्स पाएंगे आपको मिलेगा, ब्लैक पैंथर्स मिलेगा, लिपर्ड मिलेगा, फोर हॉर्न एंटीलोप्स मिलेंगे एंड एवी फौना मिलेगा लाइक ग्रे हेडेड फिशिंग ईगल मिलेंगी, रेड ब्रिस्टेड फेलनकोट वाइट अन बुलबुल मिलेगी, बुलबुल ईस्ट हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मिनीवेट मिलेंगी। आइए आपको जूम करके दिखाते हैं। ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भुवनेश्वर के ऊपर मिलता है, उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ये जैसा कि आपने देखा ये हमारा ईस्टर्न साइड पे पड़ता है इंडिया के। और देखते हैं इसकी क्या की फीचर्स हैं। इट इंक्लूड 3 प्रोटेक्टेड एरियाज़, इसके 3 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं टाइगर रिजर्व, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ का जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एंड हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देयर आर 10,000 पीपल लिविंग इन 61 विलेजेस। यहाँ पे 10,000 लोग रहते हैं 61 विलेजों में जो कि फॉरेस्ट में लाई करते हैं। दैट इज़ वाई सिमली पार्क इज़ येट टू बी डिक्लेयर अ फुल फ्लेज पार्क। अभी इसी वजह से इसको फुल फ्लेज पार्क का दर्जा नहीं दिया गया, डिस्पाइट इट्स हैविंग द स्टेटस ऑफ वन ऑफ द 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जबकि इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हो चुका है। अब देखते हैं अनदर बायोस्फीयर रिजर्व दिबांग ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये देखते हैं इसके क्या की फीचर्स हैं। स्प्रॉल्ड ओवर एन एरिया ऑफ 5,112 स्क्वायर किलोमीटर। ये 5,112 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। दिस बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड स्टीप टेरेन है। स्टीप टेरेन जानते हैं आप, एकदम खड़ी चढ़ान जैसे होता नहीं, एकदम स्टीपर स्लोप, एकदम खड़ी ढलान जो होती है। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, अल्पाइन मीडोज पाई जाती हैं, ग्रासलैंड एंड बम्बू ब्रेक्स पाए जाते हैं। देखते हैं सिमली पार बायोस्फीयर रिजर्व, ये हमारा नॉर्थन ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटिंग टू दिस बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज़ इन इट्स नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ मेनली दे आर नोन फॉर देयर नेचुरल वेजिटेशन, बिकॉज नेचुरल वेजिटेशन वो होते हैं विच आर नॉट डिस्टर्ब बाई इंटरफेरेंस और फ्री फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्ट्रेचिंग इन एन अनब्रोकन सिक्वेंस। मतलब एक लाइन से स्ट्रेच करके चले गए, मतलब एक ही लाइन से पूरा विदाउट एनी इंटरप्शन। टॉपिक्स टू माउंटेन टुंड्रा। The Moling National Park and the Bang Wildlife Sanctuary are located fully or partially within the Biosphere Reserve. The Moling National Park और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी हमारे दिहांग और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाए जाते हैं। द एरिया इज़ रिच इन स्पीसीज ऑफ रोडोडेरानोस, ये पाए जाते हैं। ऑर्चिड्स पाए जाते हैं, पिरामलास पाए जाते हैं। सम ऑफ द फौना एनिमल्स के देखते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं। यू कैन स्पॉट हेयर रॉक पाइथन मिलेगा आपको, लेपर्ड मिलेगा, स्नो लिपर्ड मिलेगा, क्लाउडेड लिपर्ड मिलेगा, रेड पांडा मिलेगा, मस्क डेयर मिलेगी आपको, सेरो बिसन मिलेंगे, हिमालयन ब्लैक बियर मिलेंगे, रेड फॉक्स मिलेंगे, इंडियन वाइल्ड डॉग मिलेंगे, स्लॉट बियर। सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसमें से कुछ कुछ जो करंट में चल रहे हों उसको आप याद कर लीजिएगा। देखते हैं नीलगिरी तमिलनाडु केरला। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये हमारे तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर पड़ता है। द लार्जेस्ट ऑफ ऑल बायो रिजर्व इन इंडिया। अब ये क्या है, ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है और सबसे ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी इज कंटेन इन दी वेस्टर्न घाट, ये मेनली इन दी वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। नीलगिरी हिल्स में सदर्न फ्रिंजेस ऑफ इंडिया। अब देखते हैं इसके की फीचर्स क्या हैं। इट इंक्लूड द प्रोटेक्टेड एरियाज़, ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ में पाया जाता है लाइक मधुमलाई, मुकुर्ती, नागरहोल, बांदीपुर। नागरहोल कहाँ है? नागरहोल हमारा कर्नाटका में है। ये 3 एरिया में पड़ा हुआ है। बांदीपुर, साइलेंट वैली केरल में नेशनल पार्क, एंड आरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेनाड हमारा केरल में है। कारिमपूजा ये भी केरल में है हमारा। सथीमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब हमारा केरल में लाई करता है। ये 3 रीजन में मेनली ये जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है ये 3 रीजन में लाई करता है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक। द रिजर्व एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न स्लोप ऑफ घाट ये यहाँ पे पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल ड्राई ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट ऑन द ईस्टर्न स्लोप, और ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट ईस्टर्न घाट पे पाए जाते हैं। इसके ट्राइबल ग्रुप्स लाइक, यहाँ पे जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं कौन कौन से ग्रुप हैं उनके नाम देखिए। बदागास, तोड़ास, कोटास, इरुलास, पुरुम्बास, पानियास, आदियांस एंड एदनान, चेतीस, अलार, मलायान आर नेटिव टू द रिजर्व। अब देखते हैं हमारा ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार के भी कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करेंगे।
ये ऑक्यूपाइंग ऑलमोस्ट 85% एरिया ऑफ ग्रेट निकोबार। ये जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है ये 85% एरिया कवर करता है ये नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व। द लार्जेस्ट आइलैंड इन दी निकोबार आइलैंड, दिस रिजर्व लाइज इन दी बे ऑफ बंगाल। ये जो आइलैंड है ये हमारा बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। इस पे जो हमारे आइलैंड है मोर देन 500 इसके पार्ट्स हैं। इट वॉज डिक्लेयर अ बायोस्फीयर रिजर्व इन 2013। अंडमान निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व को 2013 में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया था। इंक्लूड 2 नेशनल पार्क, एक कैम्बेल बे नेशनल पार्क है एंड गलाथिया नेशनल पार्क है। ये हम आपको कैम्बे नेशनल पार्क दिखाएंगे। ये हमारा कैम्बे नेशनल पार्क है और सेकंड हमारा गलाथा नेशनल पार्क है और गलाथा बे नेशनल पार्क दूसरा। 3 हमने आपको नेशनल पार्क यहाँ पे दिखाए अंडमान निकोबार में। चलिए देखते हैं आगे इसके की फीचर्स क्या हैं। सम कॉमन फौना यू कैन फाइंड हियर। निकोबार सरपेंट ईगल मिलेगी आपको, क्रैब ईटिंग मकाके बंदर मिलेगा, जायंट रॉबर क्रैब मिलेंगे, निकोबार मेगापोड मिलेंगे, पाम सैवेट मिलेंगे, वाटर मॉनिटर लिजर्ड मिलेंगे आपको। ये सब कुछ एनिमल्स आपको यहाँ पे को देखने के मिलेंगे। इट इनकॉर्पोरेट्स टेरिटरी एंड ट्रेडिशनल लैंड्स ऑफ द इंडिजीनियस निकोबारीज एंड सोपमेन ट्राइब्स। इन सब का निवास है वहाँ पे। अब देखेंगे हमारा 17 बायोस्फीयर रिजर्व इज़ डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व असम में है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड 19 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये एक वन ऑफ द वर्ल्ड 19 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र के वहाँ पे पाया जाता है। ये आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क रिवर साइड मैच्योर नेचर बायोस्फीयर रिजर्व है। अब देखते हैं इसके की फीचर्स क्या हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। भाई सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं, स्वैम फॉरेस्ट मिलेंगे, डिसीडियस फॉरेस्ट मिलेंगे एंड वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं सम ऑफ द कॉमन स्पीसीज यू कैन फाइंड हेयर। कुछ कॉमन स्पीसीज जो ऑल ओवर इंडिया में पाई जाती हैं जैसे टाइगर, एलिफेंट, स्क्वायरल, लीपर्ड, बियर्स, जंगल कैट्स, स्लोप लॉरिस, स्मॉल इंडियन सेवेट, गैंगेटिक डॉल्फिन, रैशेज मकाके, वाइल्ड पिग्स, क्रैब, लंगूर, बार्किंग डियर एंड सांबर। These are the fauna of डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। अब देखते हैं डिब्रू सिखोवा इज़ अ आइडेंटिफाइड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। ये एक जो मतलब आइडेंटिफाइड किया गया है बर्ड एरिया है मेनली हाउसिंग सच एज एवी फाना एज लेसर एजुटेंट स्टॉर्क। अब देखते हैं कौन कौन सी है। नेक्ड स्टॉर्क हैं, ग्रेटर एजुटेंट स्टॉर्क हैं, लार्ज कॉर्मोरेंट है, क्रेस्टेड सरपेंट हैं, वाइट विंग्ड वुड डक हैं, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल हैं, ग्रेट पाइड हॉर्नबिल हैं। दिस आर दी सम इम्पॉर्टेंट बर्ड्स ऑफ डिब्रू सिखोवा नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। मेनली इट इज़ लाइन इन असम। अब देखते हैं पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व को हमने डिस्कस किया था, ये तो हो गया है। आई थिंक थैंक यू फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।